बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो समर आ चुका है और बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझसे क्वेश्चन किया है कि दी आप हमेशा समर में मेकअप की वीडियोस बनाते हो, आप बाहर जब भी जाते हो तो आपको स्वेटिंग का इशू नहीं होता है। और हम जब मेकअप करते हैं, मेकअप करके बाहर जाते हैं तो दिखते कुछ और है एंड बाहर जाने के बाद हमारा पूरा मेकअप डल हो चुका होता है, मेल्ट हो गया होता है, बहुत सारे इशू होते हैं और बहुत ज्यादा स्वेट की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है क्या? अच्छा, वैसे मैं तुम्हें सच बताऊं, पहले जब मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता था, मैं तब से मेकअप करती आ रही हूँ। एंड ना मैंने बचपन से देखा है क्योंकि जो मेरी मॉम है ना वो शुरू से इसी लाइन में थी। उनका खुद का एक बहुत अच्छा सैलून था, तब मैं बहुत छोटी थी एंड वो देख देख के ना मुझे शुरू से ही बहुत मेकअप करने का शौक हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने वही सीखा है एंड मैं वही करते आ रही हूँ। कुछ न्यू हैक ट्राई नहीं करती थी, कुछ नया मुझे उतना पता नहीं था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें पता है वही करते आते हैं एंड सोचते हैं कि यार ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो वही सारी प्रॉब्लम है। यस हाँ, मुझे भी सब प्रॉब्लम होती थी, स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं जब भी अपना मेकअप स्टार्ट करती थी ना समर में, तुरंत मुझे स्वेट मतलब बाद में नहीं होता था, मैं जो तुरंत ही इधर क्रीम लगा रही हूँ, इधर पसीना हो रहा है, मतलब ऐसा होता था। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको स्वेटिंग का बहुत प्रॉब्लम होता होगा, किसी किसी को कम होता होगा। तो कम वालों में भी कम प्रॉब्लम नहीं होती है। उनका भी क्या होता है, घर पे तो मेकअप कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही 5 से 10 मिनट बीतता है या 10 से 15 मिनट बीतता है ना, पूरा मेकअप मेल्ट होने लगता है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है कि स्किन डल लगती है, ऐसा अजीब सा लगता है, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। सो मेरे साथ भी सब चीज़ें होती थी। बट जब से मैंने कुछ नया अपग्रेड किया है खुद में, कोर्सेस मैंने ज्वाइन किए हैं, मैंने कुछ कोर्स भी लिए थे एंड जब से मैंने ये वीडियोस स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पे बनाना, बहुत सारे मैं हैक देखती थी एंड ट्राई करती थी। तो उनमें से कुछ हैक हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, कुछ हैक ऐसे भी हैं जो बहुत ही बकवास है, किसी काम के नहीं है। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली वो वाले हैक जो सच में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हैक नंबर 1। हैक नंबर 1 के लिए मैंने कुछ आइस क्यूब रखी है बनने के लिए एंड कुछ मैंने यूज़ भी की है। तो हमें क्या करना है, इस आइस क्यूब से अपना फेस को रब करना है एंड मैं रब करने का तुम्हें तरीका बताती हूँ। कोई भी कॉटन का ऐसे एक रुमाल तुम ले लो और उसमें एक आइस क्यूब इस तरीके से तुम्हें बनाना है। ये मैंने ना कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रिटीज का ये देखो ऐसा रखा है एंड इसको आइस क्यूब को लेना है। कॉटन के पैड में भी ले सकते हो तुम या फिर कॉटन बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। और अच्छे से अपने फेस को से रब करना है, 1 से 2 मिनट तक करना है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। मैंने कल वाले वीडियो में तो बताया है, डायरेक्ट अप्लाई करोगे अपने फेस पे तो स्किन रेड हो जाएगी। तो तुम्हें इस तरीके से 1 मिनट तक करना है एंड इससे ना तुम्हारी स्किन स्मूथ हो जाएगी और फ्रेश रहेगा और तुम्हारा जो मेकअप है बहुत देर तक स्टे करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी पे कर लो। एकदम जेंटली मसाज देना है ताकि इरिटेशन ना हो। जैसे इरिटेशन तो नहीं होगी और समर में तो बहुत अच्छा ही लगता है। ये सारे हैक मैं बहुत दिन से देख रही थी पर ट्राई नहीं करती थी। लोग बोलते थे कि ये लॉन्ग लास्टिंग तुम्हारे बेस को बनाए रखता है और सच में मैं ट्राई कर रही हूँ और मैंने ऐसे ही बना के रख दी है आइस क्यूब। तो मैं मतलब जब भी मेकअप करना होता है तो मैं ये ट्राई कर लेती हूँ, मतलब ये यूज़ कर लेती हूँ। तो गाइज ये वाला हैक तुम जरूर ट्राई करना, आइस क्यूब वाला। मेरी बहुत हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम भी एक बार ही ट्राई करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है समर में मेकअप के लिए। तो ज़रूर ट्राई करना। हैक नंबर 2 में तुम्हारा है यहाँ पे प्राइमर। देखो तुम्हें प्राइमर को यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको नहीं छोड़ना है। समर में बहुत सारे लोग ना प्राइमर को स्किप कर देते हैं, जैसे मैं करती थी। पहले मैं भी ना जितना मुझे नॉलेज था मैं उतना ही करती थी, उतना लगा लेती थी। भाई क्रीम पाउडर लिपस्टिक हो गया तो हो गया बस। बट और आगे जाके देखते थे बाहर ऐसे निकलो थोड़ी देर बाद तो पूरा भूत बन जाते थे। तो अभी भाई बड़े हो रहे हैं तो चीज़ें पता चल रही, नई नई चीज़ें आ रही, नए हैक आ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं लोग। तो सच में इसके बेनिफिशियल इफेक्ट तो होते हैं, इसलिए इतने सारे यूट्यूब पे लोग वीडियोज ही बनाते हैं। तो प्राइमर तुम्हें बहुत कम क्वांटिटी में लेना है, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो, इतना ही लेना है और इसको लगाना है अच्छे से जेंटल तरीके से। बहुत थिन लेयर लगानी है। हाँ, ये याद रखना है कि समर में तुम कुछ भी लगा रहे हो तो भर भर के नहीं लगाना है, मतलब बहुत थिन लेयर लगानी है किसी भी चीज़ की, ठीक है। प्राइमर का तुम्हें इंपॉर्टेंस पता चल गया। ये तुम्हारी जो मेकअप होता है उसको लॉन्ग लास्टिंग रखता है, उसको लॉक करके रखता है, बहुत देर तक स्टे करवाता है। तो प्राइमर का यही काम है, इसलिए समर में स्किप नहीं करना है। तो हम देखते हैं हैक नंबर 3 एंड हैक नंबर 3 में तुम्हें ध्यान रखना है कोई भी लेयर्स लगानी है, कुछ भी अपने फेस पे लगाना है तो बहुत थिन लगाना है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं फाउंडेशन की। अगर मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ, चाहे कंसीलर लगा रही हूँ, कुछ भी लगा रही हूँ तो बहुत थिन लेयर लगाना है। थिन लेयर लगाने से क्या होगा, स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी,
तो हमें इस तरीके से लगाना है, बहुत हल्का, कम। जितना कम लगाएंगे उतना स्वेटिंग का इश्यू हमारा ख़त्म हो जाएगा। मैंने फर्स्ट स्टेप किया है, जो फर्स्ट हैक किया है आइस वाला, उसकी वजह से तो मुझे स्वेट आएगा ही नहीं। पहली बात तो ये है, बिल्कुल भी नहीं आता है। मेरा जो ब्लेंडर है वो कहाँ गया यार, मिल गया। तो ब्लेंडर से हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। जितनी थिन लेयर रहती है उतना मेकअप नेचुरल भी दिखता है। और अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, समर में मेकअप ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि पसीने से अगर थोड़ा बहुत निकलेगा भी तो भी हमारे फेस पे रहेगा, शायद ये सोच के। क्योंकि मैं तो पहले ऐसे ही सोचती थी कि हाँ, हम मेकअप लगा रहे हैं, ज़्यादा लगाएंगे तो टिका रहेगा भाई, स्टे करेगा, नहीं निकलेगा। निकलेगा भी तो कितना निकलेगा। बट ऐसा नहीं करना है। जितना कम मेकअप रहेगा समर में उतना आपके लिए अच्छा है। एंड यहाँ पे इस तरीके से हमारा लग चुका है फाउंडेशन। तो तुम्हें भी ऐसे ही थिन लेयर लगाना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाना है। हैक नंबर 3 होता है कंप्लीट। तुम्हें याद रखना है, बिल्कुल भी थिक लेयर नहीं लगानी है, थिन लेयर लगानी है। जो भी तुम अपने फेस पे फाउंडेशन, बीबी क्रीम जो भी लगा रहे हो, उसका थिन लेयर लगाना है। नंबर 4 हैक है, वो है गाइज, यहाँ पे तुम्हें जो क्रीम प्रोडक्ट है उसको अवॉइड करना है, उसको स्किप करना है। समर में बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे हो गया कंसीलर, करेक्टर, ये सब जो लिक्विड फॉर्म में आते हैं ना, ये तुम्हें नहीं लगाने। एक तुम्हारा फाउंडेशन लग गया है, बहुत है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाओ और इसके अंदर भी कुछ भी क्रीम प्रोडक्ट लगाना ही नहीं। इसकी जगह पे तुम लगा सकते हो यहाँ पे जो भी तुम्हारे पाउडर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हाइलाइटर हो गया, ब्रॉन्जर हो गया और ब्लशर हो गया। ये सब चीज़ें तुम यहाँ पे लगा सकते हो। कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो, लेकिन वो सारे पाउडर प्रोडक्ट से करो, उससे स्वेटिंग की जो इशू है वो एकदम खत्म हो जाएगा। हैक नंबर 5 है, ये 10 हो रहा है, सॉरी। हैक नंबर 5 है तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे लगाना बहुत जरूरी है गाइस। सेटिंग स्प्रे तो लोग आज के टाइम पे भी स्किप करते हैं। मेकअप कर लिया, हो गया, चले गए बाहर, मेकअप स्टे नहीं करता तो बोलते हैं कि मेकअप नहीं टिक रहा है, मेकअप नहीं रह रहा है। भाई कैसे रहेगा, तुमने उसको सेट ही नहीं किया है, बस मेकअप लगा लिया, बस कवर भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सेटिंग स्प्रे। तो सेटिंग स्प्रे को तुमको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये तुम्हारा टोनर का भी काम करता है और फिक्सर का भी काम करता है। अब सेटिंग स्प्रे का काम क्या होता है, तुम्हारे मेकअप को ये बनाता है लॉन्ग लास्टिंग, बहुत देर तक फ्रेश लुक देता है। और जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद जो तुम्हारा मेकअप है ना, एग्जैक्ट अच्छे से तुम्हारा जो मेकअप वो लॉक हो जाएगा। तो ये सारे हैक्स तुम ट्राई करो और तुम्हारी जो गर्मी में मेल्ट होने की जो प्रॉब्लम है मेकअप की, वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। अब से तुम इस तरीके से मेकअप ट्राई करो, बहुत इजी हैक है और फटाफट तुम कर सकते हो। बर्फ लगाना है तुम्हें अपने फेस पे, उसके बाद से तुम्हारा हो गया प्राइमर, एंड उसके बाद सेकंड तुम्हारा हो गया फाउंडेशन की थिन लेयर, उसके बाद से तुम्हारे होगा जो भी पाउडर प्रोडक्ट हो गए। नंबर 5 पे तुम्हारा सेटिंग स्प्रे। ये 4 से 5 जो स्टेप है फॉलो कर लोगे समर में तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं ऐसी और भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।